नमस्कार साथियों, आलम स्टडी एंड जॉब पर नमस्कार साथियों, आलम स्टडी एंड जॉब पर मैं यहाँ पे आपका स्वागत करता हूँ। एसएसटी सेकंड ग्रेड से जिन्होंने अप्लाई किया है उनके लिए क्लास बहुत ही रामबाण सिद्ध रहने वाली, बहुत ही अच्छी रहने वाली है। हमने जो समाजशास्त्र है उनसे संबंधित ये सीरीज स्टार्ट किया है। आज ये दूसरी क्लास है, 2 नंबर की क्लास है, जिसमें मौलिक अवधारणाओं में समाज, सामाजिक समूह, परिस्थिति, भूमिका, सामाजिक परिवर्तन के शॉर्ट क्वेश्चन है, वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है देखेंगे। हम एक इकाई है वो कंप्लीट करवा दी है, आज ये दूसरी इकाई रहने वाली है। जो दूसरी इकाई के हम 100 क्वेश्चन है वो देखेंगे अब आज इस क्लास में। ये देखो, ये दूसरी इकाई के अभ्यास प्रश्नोत्तरी है। इसमें 100 क्वेश्चन देखेंगे, एक इकाई के हमने कंप्लीट करवा दिए, ये दूसरी इकाई है। एक नंबर क्वेश्चन है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है। तो ये किसने कहा था? तो ये मैकआइवर और पेस ने कहा था। इसमें दोनों ही सही है, तो 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, दोनों। नेक्स्ट है समाज की विशेषता है। समाज की विशेषता है, तो समाज की क्या विशेषता है? समाज अमूर्त है, समाज मूर्त है, समाज परिवर्तनशील है, या एक और दो? तो इसमें क्या है? समाज अमूर्त है और मूर्त भी है। इसमें 4 नंबर, सॉरी मूर्त नहीं है, परिवर्तनशील है। समाज क्या है? समाज अमूर्त है और परिवर्तनशील है, तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 3 सही है। नेक्स्ट है समाज संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है। समाज संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था मैकआइवर ने। किसने कहा था? मैकआइवर ने कहा था, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रीतियां, कार्य प्रणाली, अधिकार, पारस्परिक सहायता, समूह एवं विभाग, नियंत्रण, स्वतंत्रता आदि किसका आधार है? रीतियां, कार्य प्रणाली, अधिकार, पारस्परिक सहायता, समूह एवं विभाग, नियंत्रण, स्वतंत्रता आदि किसका आधार है? तो ये किसका आधार? तो ये समाज का आधार है। किसका आधार है? समाज का आधार है। नेक्स्ट है सामाजिक संबंधों के जाल को हम क्या कहते हैं? जो सामाजिक संबंधों के जाल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं समाज। क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है निम्न में से क्षेत्रीय निश्चित स्थान अवधारणा है। निम्न में से क्षेत्रीय निश्चित स्थान की अवधारणा है, तो वो क्या है? वो है समुदाय। क्या है? समुदाय है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जहां कहीं भी जीवन है समाज है, तो ये किसका कथन है? यानी इसमें क्या बताया? जहां कहीं भी जीवन है वहां समाज है, तो ये किसका कथन है? तो ये मैकआइवर का कथन है। मैकआइवर का कथन है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पारस्परिक जागरूकता आवश्यक है। पारस्परिक जागरूकता आवश्यक है, तो किस हेतु आवश्यक है? वह है सामाजिक संबंधों हेतु आवश्यक है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्थपूर्ण उद्देश्यमूलक व्यवहार कहलाता है। अर्थपूर्ण उद्देश्यमूलक व्यवहार कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्रिया। क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तेजना एवं प्रत्युत्तर जरूरी है। उत्तेजना एवं प्रत्युत्तर जरूरी है, तो क्यों जरूरी है? वह है अंत्यक्रिया हेतु। उत्तेजना एवं प्रत्युत्तर क्यों जरूरी है? वो है अंत्यक्रिया हेतु। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पलक झपकाना है। पलक झपकाना क्या है? तो पलक झपकाना एक क्या है? व्यवहार है। क्या है? व्यवहार है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र अध्ययन करता है। जो समाजशास्त्र है ये अध्ययन करता है, तो ये किसका अध्ययन करता है? तो ये समग्रता का अध्ययन करता है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सकारात्मक व नकारात्मक संदर्भ समूह का वर्गीकरण किया है। सकारात्मक व नकारात्मक संदर्भ समूह का वर्गीकरण किया है, तो किसने किया है? न्यूकोब ने किया है। न्यूकोब ने किया है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संदर्भ समूह की अवधारणा प्रतिपादित की है। संदर्भ समूह की अवधारणा प्रतिपादित किया है, तो किसने किया? हर्बर्ट हार्मन ने किया। हर्बर्ट हार्मन ने किया। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है समाज एक अवधारणा है। समाज एक अवधारणा है, तो कैसी अवधारणा है? मूर्त और अमूर्त दोनों ही, सॉरी, समाज एक अवधारणा है। समाज एक अवधारणा है, तो किस प्रकार की अवधारणा है? अमूर्त अवधारणा है।
इस प्रकार की है, अमूर्त है, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है साइवैवी समाज व यांत्रिक समाज में वर्णन किया है। साइवैवी समाज व यांत्रिक समाज का वर्णन किया है तो किसने किया है, वो किया दुर्खिम ने। किसने किया, दुर्खिम ने, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। द प्रिंसिपल पुस्तक लिखी है, द प्रिंसिपल पुस्तक लिखी है तो किसने लिखी है, स्पेंसर ने लिखी है। किसने लिखी है, स्पेंसर ने लिखी है, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पराश्रयता वर्गीक्रम सिद्धांत है, तो पराश्रयता वर्गीक्रम सिद्धांत है, ये क्या है, ये विज्ञानों का वर्गीकरण है। क्या है, विज्ञानों का वर्गीकरण है, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉजिटिव साइकोलॉजी पुस्तक के रचयिता है, पॉजिटिव साइकोलॉजी पुस्तक के रचयिता कौन है, तो वो है काम्टे। कौन है, काम्टे है, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र में प्रकार्यवाद के जनक है, समाजशास्त्र में प्रकार्यवाद के जनक है तो वो कौन है, तो वो है स्पेंसर। कौन है, स्पेंसर है, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक संरचना की अवधारणा स्पेंसर ने किस पुस्तक में प्रतिपादित किया है, सामाजिक संरचना की अवधारणा स्पेंसर ने किस पुस्तक में प्रतिपादित किया है, तो किस में प्रतिपादित किया है, वो किया प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में प्रतिपादित किया। किसमें किया, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकार्यवाद को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया है, प्रकार्यवाद को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया है तो किसने प्रदान किया है, दुर्खिम ने प्रदान किया। किसने किया, दुर्खिम ने, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतः समूह व बाह्य समूह का वर्गीकरण किया है, अंतः समूह व बाह्य समूह का वर्गीकरण किया है तो किसने किया है, समनर ने किया है। किसने किया है, समनर ने, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतः समूह बाह्य समूह की अवधारणा के जनक है, अंतः समूह बाह्य समूह के अवधारणा के जनक है तो कौन है, विलियम ग्राहम समनर है। अंतः समूह बाह्य समूह की अवधारणा के जनक कौन है, विलियम ग्राहम समनर है, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समस्तरीय व विषम स्तरीय समूह का उल्लेख किसने किया, समस्तरीय व विषम स्तरीय समूह का उल्लेख किसने किया है, तो वो मिल्नर ने किया। किसने किया, मिल्नर ने, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक डार्विनवाद किसके द्वारा प्रतिपादित है, सामाजिक डार्विनवाद किसके द्वारा प्रतिपादित है, तो वो 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, स्पेंसर के द्वारा प्रतिपादित है, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने समाज की तुलना साइवैव के साथ की है, किसने समाज की तुलना साइवैव के साथ की है, तो किसने किया, स्पेंसर ने किया, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानवता का धर्म की अवधारणा प्रतिपादित की व महामानव को जीवित ईश्वर कहा है, तो ये किसने कहा है, तो ये काम्टे ने कहा है। किसने कहा है, काम्टे ने, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राथमिक समूह अवधारणा प्रतिपादित की है, प्राथमिक समूह की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है, तो वो है चार्ल्स कुल्ले, चार्ल्स कुल्ले है, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सापेक्षहीनता सापेक्ष वचना को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया है, जो सापेक्षहीनता है उसको सर्वप्रथम प्रस्तुत है किसने किया है, वो किया सैमुअल स्टाउफर ने किया, सैमुअल स्टाउफर ने किया, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लघु समुदाय की अवधारणा प्रतिपादित की है, लघु समुदाय की अवधारणा प्रतिपादित किसने किया है, रॉबर्ट रेडक्लिफ ने किया, रॉबर्ट रेडक्लिफ ने किया, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है संदर्भ व्यक्ति की अवधारणा प्रतिपादित की है, जो संदर्भ व्यक्ति की अवधारणा है उसका प्रतिपादन किसने किया है, तो उसका प्रतिपादन रॉबर्ट मर्टन ने किया है, रॉबर्ट मर्टन ने किया, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है द्वितीय समूह का उल्लेख किया है, जो द्वितीय समूह है उसका उल्लेख किया है तो ये किसने किया है, वो किया है होम्स व डेविस ने किया है, होम्स और डेविस ने किया, इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 2 और 3 दोनों है। नेक्स्ट है सदस्यता समूह व गैर सदस्य समूह का उल्लेख किया है, सदस्यता समूह व गैर सदस्यता समूह का उल्लेख किसने किया है, वो क्या, मर्टन ने। किसने किया, मर्टन ने, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हम की भावना के आधार पर समूह का वर्गीकरण किया है, हम की भावना के आधार पर
समूह का वर्गीकरण किया है तो किसने किया है, वो किया है समनर ने। किसने किया, समनर ने। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आभासी समूह की अवधारणा प्रतिपादित की है। आभासी समूह की अवधारणा प्रतिपादित की है तो किसने किया, बोटोमोर ने किया। किसने किया, बोटोमोर ने। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है छोटे समूह आरंभ से ही समाज के आधार रहे हैं। छोटे समूह आरंभ से ही समाज के आधार रहे हैं तो ये किसने कहा था, तो ये कहा था जॉनसन और होम्स ने। जॉनसन और होम्स ने कहा था। तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है संबंधों की घनिष्ठता व आमने सामने के संबंध आधार है। तो संबंधों की घनिष्ठता व आमने सामने के संबंध आधार है तो किसके आधार है, तो ये प्राथमिक समूह के आधार है। किसके आधार है, प्राथमिक समूह के। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है परिवार पड़ोस मित्र मंडली उदाहरण है। परिवार पड़ोस मित्र मंडली उदाहरण है तो किसके उदाहरण है, ये प्राथमिक समूह के उदाहरण है। किसके समूह है, किसके उदाहरण है, प्राथमिक समूह के। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राथमिक समूह का उदाहरण है। प्राथमिक समूह का उदाहरण है वो कौन सा है, तो वह है मित्र मंडली। कौन सा उदाहरण है, 3 नंबर उदाहरण है मित्र मंडली। नेक्स्ट है प्राथमिक समूह की बाह्य व आंतरिक विशेषता बताइए। जो प्राथमिक समूह है उसकी बाह्य व आंतरिक विशेषता बताइए तो किसने बताई है, इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, डेविस ने बताइए। किसने बताई है, डेविस ने बताई है। नेक्स्ट है समूह व्यक्तियों का ऐसा संग्रह जिसमें लोग सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। ये किसने कहा था, तो वो क्या था, मैक्याइवर ने कहा था। मैक्याइवर ने क्या कहा था कि समूह व्यक्तियों का ऐसा संग्रह है जिसमें लोग सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, मैक्याइवर। नेक्स्ट है प्राथमिक समूह में संबंध किस प्रकार के होते हैं। प्राथमिक समूह में संबंध किस प्रकार के होते हैं, तो वो होते हैं अनौपचारिक। किस प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक होते हैं। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का नहीं है। इनमें से कौन सा लक्षण है वो प्राथमिक समूह का नहीं है, वो है विशिष्ट उद्देश्य। ये प्राथमिक समूह का लक्षण नहीं है। आमने सामने की घनिष्ठ संबंध ये प्राथमिक समूह का लक्षण है। सदस्यों के संपूर्ण जीवन के में हस्तक्षेप ये भी सही है, और सदस्यों में आत्मीयता ये भी सही है, मगर इसमें उद्देश्य विशिष्टता ये क्या, विशिष्ट उद्देश्य ये क्या है, प्राथमिक समूह का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट है यांत्रिक समाज में पाया जाता है। तो यांत्रिक समाज में क्या पाया जाता है, दमनकारी कानून पाया जाता है। क्या पाया जाता है, दमनकारी कानून पाया जाता है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द्वितीयक समूह का उदाहरण है। जो द्वितीयक समूह है उसका उदाहरण क्या है, तो द्वितीयक समूह का उदाहरण है सरकारी कार्यालय। क्या है, सरकारी कार्यालय। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने समूह निर्माण हेतु सहयोग को महत्वपूर्ण माना है। किसने समूह निर्माण हेतु सहयोग को महत्वपूर्ण माना है, तो किसने माना है, जॉनसन ने माना है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समुदाय व समिति का वर्गीकरण किया है। समुदाय व समिति का वर्गीकरण किया है तो किसने किया है, मैक्याइवर ने किया। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने द्वितीयक समूह को विशेष स्वार्थ समूह कहा है। तो किसने द्वितीयक समूह को विशेष स्वार्थ समूह कहा है, वो कौन है, किबाल यंग है। कौन है, किबाल यंग। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से द्वितीयक समूह की विशेषता है। इनमें से जो 4 विशेषता दी हुई है कौन सी द्वितीयक समूह की विशेषता है, वो देखते हैं। बड़ा आकार व औपचारिक संबंध, ये द्वितीय समूह की विशेषता है। उद्देश्यों की भिन्नता व विशेषता, ये भी द्वितीय समूह की विशेषता है। अव्यक्तिगत संबंध, ये भी द्वितीय समूह की विशेषता है। और इच्छा से स्थापित, ये द्वितीय समूह की विशेषता है। तो इसमें चारों ही सही है, तो उपयुक्त सभी। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राथमिक समूह से संबंध है। प्राथमिक समूह से संबंध है तो किसका संबंध है, साध्य व्यक्तिक और संपूर्ण सभ्यता का संबंध है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त है सभी। नेक्स्ट है निम्न में से अर्ध समूह का उदाहरण नहीं है। इनमें से अर्ध समूह का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो परिवार है, ये अर्ध समूह का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है समाज में व्यक्ति को प्राप्त पद है। तो समाज में व्यक्ति को प्राप्त पद है तो कौन सा पद है, वह परिस्थिति। परिस्थिति है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वह परिस्थिति कौन सी है जो किसी व्यक्ति को जन्म के आधार पर प्राप्त होती है, जिसे प्राप्त करने के लिए उसे महानता करनी पड़ती है। तो वह परिस्थिति कौन सी है, वह प्रदत्त परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है औद्योगिक समाज की अवधारणा प्रतिपादित की है। औद्योगिक समाज की अवधारणा प्रतिपादित किसने की है? तो वो क्या है? सेंट साइमन ने। किसने किया है? सेंट साइमन ने। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी प्रदत्त परिस्थिति नहीं है? तो इनमें से कौन सी प्रदत्त परिस्थिति नहीं है? तो वो कौन सी नहीं है? वो है वर्ग। वर्ग नहीं है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यक्ति के साथ आरंभ होने वाली संकल्पना है। व्यक्ति के साथ आरंभ होने वाली संकल्पना है, तो वो कौन सी है? परिस्थिति और भूमिका है। परिस्थिति और भूमिका है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रदत्त व अर्जित परिस्थिति का विभाजन किसने किया? प्रदत्त व अर्जित परिस्थिति का विभाजन किसने किया है? लिंटन ने किया है। किसने किया है? लिंटन ने किया है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 59, सामाजिक व्यवस्था में किसी व्यक्ति को प्राप्त पद परिस्थिति जिसका संबंध समय व स्थान से है, यह परिभाषा दी है। तो यह परिभाषा किसने दी है? तो लिंटन ने दिया है। किसने दिया है? लिंटन ने। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संस्थागत व्यवस्था में समाज द्वारा प्रदत्त परिस्थिति जिसकी उत्पत्ति स्वतः होती है तथा जिससे रीतियां व रूढ़ियां जुड़े रहती है, ये किसका मत है? ये मत है डेविस का। किसका मत है? डेविस का। डेविस क्या कहते हैं? संस्थागत व्यवस्था में समाज द्वारा प्रदत्त पद परिस्थिति है जिसकी उत्पत्ति स्वतः होती है। नेक्स्ट है, परिस्थिति संस्थागत भूमिका है। यह कथन किस विद्वान का है? परिस्थिति संस्थागत भूमिका होती है, यह कथन किस विद्वान का है? ये वीर स्टडीज का है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रदत्त परिस्थितियां की बहुलता किस प्रकार के समाज की घोतक है? प्रदत्त परिस्थितियां की बहुलता किस प्रकार के समाज की घोतक है? वो है बंद समाज की घोतक है। किसकी है? बंद समाज की है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुख्य परिस्थिति की अवधारणा प्रतिपादित की है। मुख्य परिस्थिति की अवधारणा प्रतिपादित किया है तो किसने किया है? वो क्या है? हिलर ने। किसने किया है? हिलर ने किया है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है? इनमें से कौन सा प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है? शिक्षा नहीं है। लिंग है, आयु है, जन्म है, मगर शिक्षा नहीं है। तो इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिस्थिति क्रम परिस्थिति पुंज भूमिका पुंज की अवधारणा प्रतिपादित की है। तो परिस्थिति क्रम परिस्थिति पुंज और भूमिका पुंज की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? तो मर्टन ने प्रतिपादित किया। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष है। भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष है, यह कथन किस विद्वान का है? ये किस विद्वान का है? लिंटन का है। किसका है? लिंटन का है। नेक्स्ट है, ऑफिस स्टेशन स्तर की अवधारणा प्रतिपादित की है। ऑफिस स्टेशन स्तर की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? तो वो डेविस ने किया। किसने किया? डेविस ने। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है, किसने कहा था? तो ये बियरस्टीड ने कहा है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संदर्भ में जाति उदाहरण है। भारतीय संबंध में जो जाति है ये किसका उदाहरण है? तो ये मुख्य परिस्थिति का उदाहरण है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य परिस्थिति का उदाहरण है। नेक्स्ट है, योग्यता आधार है। योग्यता आधार है, किसका आधार है? अर्जित परिस्थिति का आधार है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोशल डिप्रेशिएशन पुस्तक के लेखक है। सोशल डिप्रेशियस पुस्तक के लेखक कौन है? तो है सिविल नॉर्थ। कौन है? सिविल नॉर्थ है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्थ ने प्रकारीय संस्कृति रुचि व संस्तर को विभेदीकरण का आधार बताया है। नॉर्थ ने प्रकारीय संस्कृति रुचि व संतरण को विभेदीकरण का आधार बताया है। नेक्स्ट है, प्रथा पूर्वजों का अनुकरण है और फैशन समकालीन का अनुकरण है। जो प्रथा है वो क्या? पूर्वजों का अनुकरण है और फैशन समकालीनों का अनुकरण है। तो ये किसने कहा था? तो ग्रेविल टारडे ने कहा था। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 73, किसने व्यक्ति को सामाजिक इकाई मानते हुए परिस्थिति भूमिका का मिश्रित बंडल माना है? तो किसने सामाजिक इकाई मानते हुए परिस्थिति भूमिका को मिश्रित बंडल माना है? तो किसने माना है? पार्सस ने माना है। किसने? पार्सस ने माना है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक पद को अधिकार व दायित्व में विभाजित किया है? किसने सामाजिक पद को अधिकार व दायित्व में विभाजित किया है?
वह जॉनसन ने। किसने किया? जॉनसन ने। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अधिकार का संबंध परिस्थिति से तथा दायित्व का भूमिका से है। नेक्स्ट है, आयु के आधार पर परिस्थिति का निर्धारण जैविक की बजाय सांस्कृतिक अधिक है। कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? जॉर्ज लुडबर्ग का है। किसका है? जॉर्ज लुडबर्ग का है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिस्थिति व भूमिका का अवधारणात्मक स्तर पर सर्वप्रथम उल्लेख किया है। जो परिस्थिति एवं भूमिका का अवधारणात्मक स्तर पर सर्वप्रथम उल्लेख किया है तो किसने किया है? लिंटन ने किया। किसने किया? लिंटन ने। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिस्थिति से जुड़ा मूल्य जिसे पाने के लिए विशेष योग्यता की जरूरत होती है कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? प्रतिष्ठा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिष्ठा कहलाता है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने प्राथमिक समूह को मानव स्वभाव की पोशिका कहा है? किसने प्राथमिक समूह को मानव स्वभाव की पोशिका कहा है? तो किसने कहा है? कुल्ले ने कहा है। किसने? कुल्ले ने। नेक्स्ट है, भारत में नए नगरों के विकास का प्रमुख कारण है। जो भारत में नए नगरों के विकास है उसका प्रमुख कारण क्या है? वो है औद्योगिकरण। क्या है? औद्योगिकरण। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया संबंधित है। जो औद्योगिकरण की प्रक्रिया है ये संबंधित है। किससे संबंधित है? ये नगरीकरण से संबंधित है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यवसायों का बाहुल्य एवं विभिन्नता, भौतिकवाद, व्यक्तिवाद, औपचारिक व द्वितीयक संबंध, अनामपन, जटिलता, कृत्रिमता, सामाजिक गतिशीलता आदि विशेषता है। ये किसकी विशेषता है? शहर एवं नगर की विशेषता है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आधुनिकीकरण प्रक्रिया है। जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है ये क्या है? तो ये बहुआयामी है। क्या है? बहुआयामी है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानसिक गतिशीलता आधुनिकीकरण की प्रमुख विशेषता माना है। मानसिक गतिशीलता आधुनिकीकरण की प्रमुख विशेषता माना है। तो किसे माना है? डेनियल लर्नर ने माना है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्ल ड्यूस सामाजिक गतिशीलता को आधुनिकीकरण की प्रमुख विशेषता मानता है। नेक्स्ट है, किसने आधुनिकीकरण के साथ अच्छाई का मूल्य जोड़ा है? तो किसने आधुनिकीकरण के साथ अच्छाई का मूल्य जोड़ा है? तो किसने जोड़ा है? एम.एन. श्रीनिवास ने जोड़ा है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार कानून का शासन, रूल ऑफ लॉज व न्याय प्रणाली का आधुनिकीकरण भारत को अंग्रेजों की महानता माना है? तो किसने माना है? वह रुडोल्फ है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। रुडोल्फ। नेक्स्ट है, गांवों में नगरों में बदलने की प्रक्रिया नगरीकरण है। कथन किसका है? गांवों के नगरों में बदलने की प्रक्रिया नगरीकरण है। यह कथन किसका है? यह लुई वर्थ का कथन है। किसका है? लुई वर्थ का कथन है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुद्रा अर्थव्यवस्था, सामाजिक परिवर्तन, लिखित अभिलेख, सरकारी प्रशासन व नवाचार के रूप में नगरीकरण हुआ है। विशेषता बताई है। ये किसने बताई है? तो एडरसन ने बताई। किसने बताई है? एडरसन ने। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ग्रामीण समाज की नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वो ग्रामीण समाज की नहीं है? वह है तीव्र परिवर्तन। कौन सी विशेषता है? तीव्र परिवर्तन है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द घेटो पुस्तक किसकी है? द घेटो पुस्तक किसकी है? तो वो है लुई वर्थ की पुस्तक है। किसकी है? लुई वर्थ की पुस्तक है। इनमें जो पुस्तकें दी हुई है उन पुस्तकों के हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें 250 के समथिंग पुस्तकें बता देंगे। उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा पुस्तकों से संबंधित। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नगरीय समाज की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नगरीय समाज की विशेषता नहीं है? वह है प्राथमिक संबंधों की प्रधानता। प्राथमिक संबंधों की प्रधानता ये क्या है? नगरीय समाज की विशेषता नहीं है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया है? पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया है? वो क्या है? एम.एन. श्रीनिवास ने। किसने? एम.एन. श्रीनिवास ने। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या है, श्रीनिवास ने 150 वर्षों के ब्रिटिश शासन में भारतीय समाज संस्कृति पर पड़ने वाले बहुआयामी प्रभाव को पश्चिमीकरण कहा है। तो पश्चिमीकरण किसने कहा है? जो श्रीनिवास है उन्होंने 150 वर्षों तक ब्रिटिश जो शासन किया था उसके द्वारा जो भारतीय समाज की संस्कृति में परिवर्तन आया था या कुछ प्रभाव पड़ा था उसी को पश्चिमीकरण कहा है।
नेक्स्ट है पश्चिमीकरण के स्तरों की विवेचना की है। तो पश्चिमीकरण के स्तरों की विवेचना किसने की है? वो किया है अमन श्रीनिवास ने। किसने किया है? अमन श्रीनिवास ने। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 93, पश्चिमीकरण को किसने मूल्य तटस्थ अवधारणा माना है? पश्चिमीकरण को किसने मूल्य तटस्थ की अवधारणा माना है? तो अमन श्रीनिवास ने माना है। किसने माना है? अमन श्रीनिवास ने। नेक्स्ट है राष्ट्रीयता का उद्देश्य नवीन राजनीतिक संस्कृति व नेतृत्व, वैज्ञानिक औद्योगिकरण व प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना, ये सब पश्चिमीकरण के बाई प्रोडक्ट के है, ऐसी मान्यता है। राष्ट्रीयता का उद्देश्य नवीन राजनीतिक संस्कृति व नेतृत्व, वैज्ञानिक औद्योगिक व शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, ये सब क्या है? पश्चिमीकरण के बाई प्रोडक्ट है, ऐसी मान्यता है। तो किसकी मान्यता है? ये योगेंद्र सिंह की मान्यता है। किसकी? योगेंद्र सिंह की मान्यता है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पाश्चात्य विज्ञान प्रौद्योगिकी सामाजिक नियोजन के रूप में भारत में सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी 2 प्रमुख कारण किसने माना है? पाश्चात्य विज्ञान व प्रौद्योगिकी व सामाजिक नियोजन के रूप में भारत में सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी को प्रमुख कारण किसने माना है? तो बोटोमोर ने माना है। किसने माना है? बोटोमोर ने। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लौकिकीकरण की अवधारणा किसकी है? लौकिकीकरण की अवधारणा किसकी है? तो यह है जे होलीओक की। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष समाज अवधारणा के प्रतिपादक है। धर्मनिरपेक्ष समाज अवधारणा के प्रतिपादक है वो कौन है? हार्वर्ड बेकर है। हार्वर्ड बेकर है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सोसाइटी समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सोसाइटी यानी समाज नामक पुस्तक लेखक कौन है? वो है मैकाइवर व पेज। मैकाइवर व पेज है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वह परिवर्तन जो किसी वस्तु को या परिस्थिति की मूल धारा संरचना को एक समयावधि में बदल दे कहलाता है। वो क्या कहलाता है? सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? सामाजिक परिवर्तन। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वह परिवर्तन जो काफी लंबे समय तक धीरे धीरे होता है कहलाता है। वह परिवर्तन जो लंबे समय तक धीरे धीरे होता है कहलाता है। वो क्या कहलाता है? उद्विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? उद्विकास कहलाता है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसी के साथ ये 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। ये आप देख सकते हो 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया है मात्र कम समय में। अब 2 क्लासें ये कंप्लीट करवा दी है समाजशास्त्र से संबंधित, और ये तो सीरीज चल रही है क्वेश्चनों की, और एक सीरीज और लेकर आएंगे जो महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे। कम समय में 30-40 मिनट में 20-30 मिनट में एक इकाई है वो कंप्लीट करवा देंगे। 2 या 2.5 घंटों में सारी जो इकाई है समाजशास्त्र की वो पूरा समाजशास्त्र ही कंप्लीट करवा देंगे। उससे बाहर क्वेश्चन आने की आपकी संभावना कम देखने को मिलेंगी। अगली क्लास होगी वो जाति एवं वर्ग अर्थ विशेषता जाति एवं वर्ग में परिवर्तन। इस चैप्टर पर जो महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन इस प्रकार के जो हमने दूसरी इकाई के लेकर आए हैं, उसी प्रकार इस तीसरी इकाई के भी 100 क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। और कोई भी समस्या हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।